नमः शिवाय। माघ मास और फरवरी माह का पहला प्रदोष व्रत 7 फरवरी दिन बुधवार को है। हर माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का अलग अलग नाम और महत्व है। माघ मास का प्रदोष व्रत बुधवार के दिन होने के कारण यह बुध प्रदोष व्रत होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है। इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। कुशाग्र बुद्धि और स्वास्थ्य के लिए कुंडली में बुध और गुरु सूर्य का शुभ और बलवान होना जरूरी होता है। बुध प्रदोष व्रत के प्रताप से तीनों ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। माघ महीने में बुध प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। इस वीडियो में हम बुध प्रदोष व्रत से जुड़ी समस्त जानकारी आपको देंगे। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 7 फरवरी को दोपहर 2:02 से शुरू होगी और त्रयोदशी तिथि अगले दिन 8 फरवरी को सुबह 11:17 पर समाप्त होगी। इस बार बुध प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के लिए साधक को 2 घंटे 36 मिनट का समय मिलेगा। इस दिन शाम 6:50 से रात 8:41 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। त्रयोदशी तिथि के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं। इस दिन स्नान आदि करने के बाद आप साफ वस्त्र पहन लें। फिर बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगाजल आदि से भगवान शिव की पूजा करें। पूरे दिन का उपवास रखने के बाद सूर्यास्त के समय स्नान कर सफ़ेद वस्त्र धारण करें। स्वच्छ जल या गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध कर लें। अब आप गाय का गोबर लें और उसकी मदद से मंडप तैयार कर लें। 5 अलग अलग रंगों की मदद से आप मंडप में रंगोली बना लें। आप उत्तर पूर्व दिशा में मुँह करके कुशा के आसन पर बैठ जाएं। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिव को जल अर्पित करें। अब हम जानते हैं प्रदोष व्रत में शाम की पूजा कैसे करते हैं। भगवान शिव, पार्वती और नंदी को पंचामृत व गंगा जल से स्नान कराकर बिल्वपत्र, गंध, चावल, फूल, धूप, दीप, फल, पान, सुपारी, लौंग और इलायची चढ़ाएं। फिर से स्नान करके इसी तरह शिव जी की पूजा करें। भगवान शिव को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाएं। अब हम जानते हैं बुध प्रदोष व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। बुधवार के दिन आने वाले प्रदोष को बुध प्रदोष कहा जाता है। बुध प्रदोष व्रत के दिन सुबह और शाम के समय भगवान गणेश जी के सामने हरी इलायची अर्पित करें और 27 बार ओम बुद्धि बताए नमः मंत्र का सुबह शाम जाप करें तथा प्रसाद के रूप में इलायची खाने का विधान है। इस दिन पूरी निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करने से जातक के सारे कष्ट दूर होते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मित्रों, अब हम बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंसकर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसे आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। वह एकदम उसी का हम शक्ल था। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झड़कने लगे। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह भी कोई उत्तर नहीं दे पाई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई
दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतएव बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को रखना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।